नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान जीके से संबंधित आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? बताइए क्या करें इसमें। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? अलवर, टोंक। ये बताइए नमदा कहाँ प्रसिद्ध है? नमदा टोंक का है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर पाली है ना, पैसे पाली। भवाई नृत्य वो कहाँ है? पाली है, वो भी भवाई। और जवाई बांध वो भी कहाँ है? पाली है, ठीक है। सोजत की मेहंदी वो कहाँ है? वो भी पाली है, ठीक है। और अलवर और भरतपुर, अलवर ऐसे अहिरवाटी है अलवर में, ठीक है। और ये बताइए जो नीमू चना हत्याकांड हुआ था ना, नीमू चना हत्याकांड वो कहाँ हुआ था? भाई ये ऐसे कर रखा है, यानी कि जो चना है ना वो कहाँ है? अलवर में। तो नीमू चना हत्याकांड अलवर में है। गांधी जी से हत्या से संबंधित कौन सी रियासत का नाम उछला था? अलवर का। अब है ना ये बी नय, ये विनय। अब जैसे विनय में वह है ना, तो जैसे कि एल है वह है विनय है ना, तो विनय सिंह अलवर से संबंधित है, ठीक है। वो कृषि से संबंधित जो आंदोलन हुआ था ना वो है। गंगा मंदिर कहाँ है? गंगा मंदिर भरतपुर में है। भोजी लंबरदार कहाँ है? भरतपुर में है। बंद बारट कहाँ है? भरतपुर में है। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केवला देव वो भी भरतपुर में है, ठीक है। इसके बाद में लोहागढ़ कहाँ है? लोहागढ़ है ना, ये भरतपुर में ही है। लेकिन ये बताइए जो भरतपुर है उसमें जाट वंश है, जाट वंश उसका प्रारंभिक स्थापनाकर्ता कौन था? अगर प्रारंभिक की बात करें ना तो वो तो चूड़ामण आ जाएगा। और अगर वास्तविक की बात करें ना, वास्तविक की, तो वो सूरजमल आ जाएगा। वास्तविक की सूरजमल, प्रारंभिक की चूड़ामण। चूड़ामण ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो हाथ होते हैं, महिला हाथ होते हैं, तो महिला हाथों में चूड़ा पहनती है ना, तो चूड़ामल, ठीक है ना, पहले हाथ पहनती है, वहाँ हाथ में चूड़ा पहनती है पहले, है ना, ऐसे याद कर रखा है। आपको जिस प्रकार से सूट बोलो उस प्रकार से याद करें। तो फिर अलवर और टोंक, झालावाड़, गंग, ये जो झालरापाटन है, झालरापाटन झालावाड़ में है। ये बताइए गागरोण दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? गागरोण दुर्ग है उसको कहा जाता है तो ये बताइए धानवे दुर्ग किसको कहा जाता है? धानवे का मतलब होता है रेतीला, ठीक। धान दुर्ग का मतलब रेतीला। धान दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर में है। और जो जल दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? जल दुर्ग है ये झालावाड़ में, गागरोण, ठीक है। जो गागरोण में है ना उसमें वो जल दुर्ग है। तो ये जो गागरोण है ना, गागरोण है, तो गागरोण को क्या कहा गया है? जलदुर्ग को ओदक दुर्ग कहा गया है। ओदक है ना, इनमें चक्कर पड़ता है, एक तो ओदक में और एक धान में। तो धानवे दुर्ग है वो जैसलमेर में, उसको कहते हैं रेतीला। और ये ओदक है ये जलदुर्ग है, ठीक है, ये गागरोण में है। और जैसे कि ये गागरोण है तो आहू इधर है ना, आहू और काली सिंध इनके बीच में है ये गागरोण दुर्ग। अब ये गागरोण दुर्ग से ध्यान आया तो बताइए मिट्ठे साय की दरगाह कहाँ है? मिट्ठे साय की दरगाह कहाँ है? ये गागरोण दुर्ग में ही है, मिट्ठे साय की दरगाह। ऐतारकिन का किला कहाँ है? ऐतारकिन का किला ये नागौर है, ऐतारकिन का किला नागौर। तो क्या करें इसमें? अलवर भरतपुर, अलवर धौलपुर, ठीक है। और अलवर टोंक, झालावाड़ और पाली। माण योजना कहाँ चली है? ये करौली इधर ही चली है। त्रिलोकचंद माथुर किससे संबंधित है? त्रिलोक, जैसे कि त्रिलोक है ना, इसमें ओ की मात्रा है ऊपर, है ना, दो, त्रिलोक है, तो ये है त्रिलोकचंद माथुर। इन करौली की प्रजामंडल की स्थापना की। जैसे कैरोली में भी तो ऊपर दो की मात्रा है, तो कैरोली त्रिलोकचंद माथुर, कैरोली त्रिलोकचंद माथुर। और ये बताइए 1936 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? 36 का आंकड़ा पड़ गया भाई, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। और अगर वो मेवाड़ के दे ना, मेवाड़ का प्रजामंडल, तो मेवाड़ का ये जो डे है ना, मेवाड़ है, तो इसी प्रकार से 1938 है, आठ इस प्रकार का है ना, तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 है। और ये जो है ना 1936 का आंकड़ा मेघराम बैच जी है ना, मेघराम मार साहब ऐसे याद कर रखा है, तो मेघराम बैच जी, ठीक। करौली का त्रिलोकचंद माथुर है। कपूरचंद पाटनी वो जयपुर से है, ठीक है, प्रथम, वो है 1931, ठीक। और भी काफ़ी है, ऐसे नहीं है कि यही है, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की पूछता है वो, तो जोधपुर वो आ जाएगा, जोधपुर दे दे या फिर मारवाड़ दे दे, या फिर मारवाड़ दे दे, तो वो आ जाएगा 1934 है, 1934, ठीक है। तो मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किन जिलों को शामिल किया गया है? अलवर और टोंक है, झालावाड़ और पाली है, अलवर और भरतपुर है, अलवर और धौलपुर है।
क्या करते हैं, अलवर। जब अलवर में जैसे कि भरतरी का मेला आयोजित किया जाता है, कनपटों का मेला भी कहा जाता है, ठीक है। अहिरवाटी भी बोल जाती है। भपंग है ना, भपंग जो वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है, तत्व वाद्य यंत्र है, वो कहाँ हो जाता है ज़्यादातर, अलवर भरतपुर में। और जो बम नृत्य है वो किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर में। जो रसिया है वो कौन सी जनजाति का नृत्य, रसिया है ना वो गुर्जर का है, जैसे कि रसिया में रह आ रहा है तो गुर्जर जाति रसिया, ठीक है। नमदा टोंक है, बीसलपुर बांध वो भी टोंक है, अलवर अहिरवाटी है ना, अलवर। और जैसे कि वो सिलीसेठ झील है ना, सिलीसेठ झील वो अलवर है। वो अभी कौन सा 5वां वो बनाया गया है, जो अपना वो स्थापना दिवस है ना, वो स्थापना नहीं, जो 5वां वो रामसर साइट है ना वो है। 5 कौन कौन से हैं, यानी कि 2 तो पहले ही थे, कौन कौन से, एक तो सांबर है, ठीक, एक तो सांबर हो गया भाई, सांबर। और ये जो दूसरा है ना, एक सांबर, और जो ये सांबर कहाँ है, जयपुर और अजमेर में है संयुक्त रूप से। सांबर के बाद में ये कैवला देव है, सांबर कैवला देव। इसके बाद में जो तीसरा बना था कौन सा, वो मेनार है उदयपुर, मेनार है उदयपुर है ना, मेनार उदयपुर में है। चौथा है जो कौन सा है, कीचन ये जोधपुर में है। और 5वां है ना ये सिलीसीड अलवर में है, ये अभी बना है ना। तो देश में कुल कितने हैं, देश में 95 है। राजस्थान में कुल कितने हैं, 5 है, झालरापाटन, ठीक है। बस्तर की नगरी किसको कहा गया है, भीलवाड़ा को कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, भीलवाड़ा, यानी कि जो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है, जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा गया है, ठीक है। भीलवाड़ा में भी है, तो जैसे कि ऐसे कि भील है वाड़ा बिजोलिया, तो भीलवाड़ा में ही है ना, बिजोलिया है, बिजोलिया में भी है ना, तो वो विजय सिंह प्रतीक है ना, तो बिजोलिया भीलवाड़ा, ठीक है। गोविंदगिरी को कहाँ से संबंधित है, ये बांसवाड़ा से संबंधित है, गोविंदगिरी मानगढ़ धाम, ठीक है। तो अलवर टोंक। आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं, आराम से पढ़ते हुए समझते हुए हर एक चीज़ को तथ्य को चलते हैं, जिससे कि याद हो, और 1/2 3 है वो गलत ना हो, ठीक, 1/3 ना हो, एक में सी है इसमें, अलवर और भरतपुर है। मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया जाता है, अलवर और भरतपुर है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर पाली है, झालावाड़ ये गागरधून, नमदा टोंक है। और ये बताइए बंदेज कहाँ है, बंदेज, जो बंदेज है ना, बंदेज ये जोधपुर है, बंदेज जोधपुर है। नमदा टोंक है, बीसलपुर बांध टोंक है, वनस्थली विद्यापीठ वो टोंक है। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की थी वो है हीरालाल शास्त्री और हीरा है ना, हीरालाल शास्त्री वो, और है वो पहले वाले। अब की अगर वो बात करें ना, कि ये बताइए वो ऊर्जा मंत्री कौन है, हीरालाल है, यानी कि ऊर्जा से हीरा चमक रहा है ना, तो इस हीरालाल कौन है, ऊर्जा मंत्री है, ठीक। पशुपालन मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री पशुओं में जोर होता है तो जोराराम कुमावत है, ठीक। मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है, ठीक। इसके बाद में कैसे कृषि मंत्री है, कैसे करोड़ीलाल मीणा है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए दिया कुमारी के पास में कौन कौन सा है, यानी कि ये वित्त मंत्री भी उनके पास में, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय भी उनके पास में है, महिला अधिकारिता विभाग है ये भी उनके पास में है, दिया कुमारी के पास में। ये उप मुख्यमंत्री है। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा है ना, प्रेमचंद बैरवा है वो, प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। वो उनके पास क्या है, उनके पास है उच्च शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। और ये बताइए जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, शिक्षा मंत्री है वो है दिलावर, ठीक है, दिलावर है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। तो ये बताइए जल संसाधन मंत्री कौन है, जल संसाधन, जैसे कि जल और संसाधन में से आ रहा है संसाधन, जल संसाधन, तो से आ रहा है ना, तो सुरेश सिंह रावत है जल संसाधन मंत्री, ठीक है। इसके बाद में और भी है, और कौन सा है, ये बताइए खराड़ी। अब जैसे कि ये नाम इसी प्रकार का है ना, खराड़ी, तो भाई ये खराड़ी है ना, तो ये जनजातीय मंत्री है खराड़ी, ठीक है, खराड़ी जो जनजातीय मंत्री है। इसके बाद में और भी है ना, तो जैसे कि चिकित्सा मंत्री कौन है, चिकित्सा मंत्री कौन है, चिकित्सा है ना, जो चिकित्सा में जैसे कि तय और से आधा है ना, तो गजेंद्र खीवसर है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर है। और चिकित्सा मंत्री अगर सचिव की बात करें ना, तो वो गायत्री राठौड़ है, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है, अलवर अहिरवाटी है ना। और ये बताइए बाला किला कहाँ है, या पर ये बताइए जो भानगढ़ घटना है, ये जो मानगढ़ घटना है वो कहाँ हुई थी,
मानगढ़ घटना। बाला किला है ना, बाला किला अलवर में है, और जो भानगढ़ किला है ना वो भी ये अलवर में है। भानगढ़ को क्या बोलते हैं, भूतों का किला, और बाला किला है ये भी अलवर में ही है। नर्मदा टोंक है, वनस्थल विद्यापीठ टोंक है, झालावाड़, ठीक है। और जो पाली है सोजत भवाई है ना, ये हो चुका है। रणकपुर जैन मंदिर 1444 खंभे थे, ठीक है। और जो लूनी नदी है, लूनी नदी है ना वो भवाई। लूनी नदी की सहायक कौन कौन सी, यानी कि ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी। लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी, खारी, बांडी। खारी, खारी बनास की है ना, खारी का ध्यान रखना, खारी वो नहीं है, खारी का रह है तो ये बनास की है, ये आपको ध्यान रखना है, खारी बनास की है। जो ज़्यादातर जैसे कि लीलड़ी है, लीलड़ी है, जोजेड़ी है, सुकेड़ी है, बांडी है ना, यानी कि जो चुईया है वो बांडी है। तो चुईया से कैसे याद कर रखा है, गुहिया है ना, तो गुहिया और बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, लूनी, ठीक है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तंत्र निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है, मेवात, तो अलवर भरतपुर है। मान योजना, और है ना वो ये भी पूछता है ना, जैसे कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है सर्वप्रथम कहाँ से चालू किया गया। अगर टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है, जैसे कि अगर 1973 है ना, 73-74, तो ये बताइए जल संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया है, एक में सी है, अलवर और भरतपुर है। अलवर टोंक, झालावाड़ पाली, अलवर और धौलपुर। अब ये धौलपुर है ना, तो जैसे कि भाई ये बताइए जो तालाब शाही है वो कहाँ है, तालाब शाही वो धौलपुर है। अब ये जैसे कि ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ है, वो भी धौलपुर है, ठीक है। गैप सागर कहाँ है, गैप सागर वो डूंगरपुर है। और डूंगरपुर से ध्यान आया, जब जैसे डूंगरपुर है तो डे से डूंगरपुर है, तो डे से ही जैसे कि भोगीलाल पांड्या है संबंधित, भोगीलाल पांड्या या फिर हार्दिक पांड्या से याद करते हैं, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या है, ठीक है। इसके बाद में जो है ना, ये जो इनमें चक्कर पड़ता है, जैसे कि जो 1913 है ना, इसमें हुआ था कौन सा, ये अपना जो मानगढ़ धाम घटना हुई थी, ये कहाँ हुई थी, बांसवाड़ा में हुई थी, बांसवाड़ा, ठीक। 1913 में हुई थी। तो डेट बताइए, ये है 17 नवंबर है ना, 17 नवंबर ही होनी चाहिए, 17 नवंबर 1913 है, और ये मानगढ़ धाम घटना है, ठीक है, बांसवाड़ा में हुई थी, ठीक, 1913। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर वो पूछे ना, तो 13 अप्रैल 1919 है, 1919 ये ध्यान रखना है, 1919 है ये, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और ये जो है ना 1900 मानगढ़ धाम घटना 1913 है, यानी कि ये पहले है, और ये 17 नवंबर ही है, 27 नवंबर तो नहीं, शायद यहाँ पर 27 नवंबर हो सकता है ना, एक बार देख लेना, शायद 17 ही नवंबर है, 1913 है मानगढ़ धाम घटना, ठीक है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जब जैसे कि ये बताइए तालाब सही तो हो गया, और ये गैप सागर वो डूंगरपुर हो गया, डे से डूंगरपुर, डे से वो डामोर जनजाति हो जाएगी, डामोर जनजाति कहाँ है, डूंगरपुर है, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर जनजाति, ठीक है। रास्तापाल जो घटना है वो कहाँ है, वो भी डूंगरपुर है, ठीक है। कालीबाई की बात आएगी है ना, कालीबाई वो भी डूंगरपुर है, डूंगरपुर। तो ये जो है धौलपुर, तो धौलपुर में जो है ना वो कौन सा, राम सागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, यानी 5-5 अक्षर मिलेंगे आपको, 5-5, तो रामसागर, केसरबाग और वन्य जीव पक्षी अभयारण्य, वन विहार है, वन्य जीव नहीं है। तो कौन कौन सा होगा, एक तो रामसागर हो गया, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, रामसागर। एक हो गया केसरबाग, 5-5 अक्षर समझ, रामसागर, केसरबाग और वन विहार, ये कहाँ है, धौलपुर में। तालाबशाही कहाँ है, धौलपुर में। ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, धौलपुर में है, ठीक है। और वो जो वो था ना कौन सा, वो तो करौली में है, वो जो दुर्ग फेमस है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। अब ये करते हैं है ना, जैसे कि भाई जो लोकसभा है ना उसकी तो एज है 25, राज्यसभा है उसकी है 30, और जो राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो उनकी है चुनाव लड़ने की 35, ठीक है। और ये जो है ना ग्राम पंचायत और या फिर नगर परिषद है ना उनकी 21 है, वोट देने की है ना वो 18 है, ठीक है। तो ये बताइए जो प्राण में दैहिक स्वतंत्रता है ना वो किससे संबंधित है, वो अनुच्छेद 21 से है। तो फिर ये बताइए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो कौन सा है, 19 से है, ठीक है। और ये जो 21 तो ये हो जाएगा प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन ये बताइए 21 ए है ना वो है कौन सा,
6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। जो दिव्यांग आ जाएंगे उनके लिए 6 से 18 है, ठीक। एनसीईआरटी में वो अगर नई के हिसाब से देखे जाएँ तो उसमें जो बच्चे हैं ना उनको एडमिशन की वो है एज 3 से 18 है, ठीक है। आंगनबाड़ी बाल वाटिका वो हो जाएगी। नई शिक्षा नीति का प्रारूप क्या है, 5 3 3 4 है, ठीक। जब 5 है नहीं है तो 5 का मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये जो 3 है ना, तो 3 है तो जो बाल वाटिका आंगनबाड़ी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में इसमें 1 क्लास और 2 क्लास और है 5 में ही, ठीक है। आंगनबाड़ी बाल वाटिका फिर 1 2 क्लास, ये जो 3 है इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसका मतलब है ये है जैसे कि 3 4 और 5 है ना, यहाँ तक बुनियादी शिक्षा की बात की गई है, यानी कि मातृभाषा की। अगर ज़रूरत पड़े तो मिडिल स्तर, यानी कि जो 6 से 8 है ना उसको मिडिल स्तर बोला जाता है, 6 से 8, ठीक। तो ये जो 6 से 8 है ये इसमें आ जाएगा। इसमें एज क्या है, अब ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो है ना लास्ट का जैसे कि 5 3 3 4, तो ये जो 4 है ना यानी कि समथिंग क्या है, यानी कि ये है इसकी एज है 14 से 18 है, 14 से 18 है, ठीक है। 14 से 18 रह जाएगा ध्यान, 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 है, 14 से 18 है। ये जो है 9 से 12 है, ये 9 से 12 जो फिर 14 से 18 है। ये जो इसकी एज है यानी कि जो बच्चा अगर वो बाल वाटिका में जाएगा ना तो वो 3 साल का जाएगा, ठीक है। तो 3 से 18 तक का एज का शेड्यूल है ये 5 3 3 4, ठीक है। 5 3 3 ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये मिडिल स्टेज है, ये बुनियादी है और ये मिडिल है ना, सेकेंडरी नहीं है, ध्यान देना, सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी 9 से 12 ही है, सिर्फ 9 से 12, ठीक। सेकेंडरी नहीं है, मिडिल है सिर्फ ये, है ना। सेकेंड ये हाई सेकेंडरी नहीं है ना, मिडिल है और सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी नहीं है, ठीक है। यानी 9 से 12 ही है, ये नहीं कि 12 से ऊपर। पहले भाई सीनियर सेकेंडरी बोलते थे ना, तो वो नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी है, ओनली सेकेंडरी। तो इसमें क्या करें भाई, जिला परिषद करें। वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। इंग्लिश में देखें क्या कुछ इसमें, टू होम द ग्रेट ऑफ एड ए पंचायती राज इंस्ट्रक्शन रिसिप्ट द फाइनेंस कम्युनिकेशन हैज टू बाई रिलाइज, यानी पैसा दिला किस में आता है। तो क्या करें इसमें क्या कलेक्टर कर दें, ग्राम पंचायत करें। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे, जब जिला परिषद तो ये जिला में आ जाएगा, ठीक है। जिला से फिर पंचायत समिति में आएगा, पंचायत समिति से फिर तो पंचायत अगर राज्य की बात है तो ग्राम सभा सबसे छोटी होती है, ग्राम सभा के बाद में पंचायत समिति आ जाएगी, पंचायत समिति के बाद में फिर वो जिला परिषद है। अगर सरकार रुपया देगी तो फिर वो जिला में, जिला से तो फिर क्या करें इसमें, प्राप्त अनुदान किसे दिया, कलेक्टर को ही दिया जाता है भाई, कलेक्टर ही देता है फिर उनको ना। वित्त आयोग से बात है ना तो फिर कलेक्टर ही करते हैं, कलेक्टर से फिर ये एसडीएम वगैरह आ जाते हैं राजस्थान से, है ना। तो फिर इसमें आ जाएगा वो फिर ग्राम सेवकों को बीडीओ वगैरह को देते हैं, वो बीडीओ है ना, बीडीओ को कलेक्टर बीडीओ को देते हैं, बीडीओ फिर वो दूसरे जो बीडीओ होते हैं ना ग्राम सेवक है ना उनको देते हैं। तो इसमें डी करते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो मैं, ये तो गलत है भाई, गलत गया भाई, ये तो गया भाई, क्या करें अब। ग्राम पंचायत है, इसमें कुछ समझ में नहीं आई। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, ग्राम पंचायत है। हाँ तो जैसे कि सरपंच है तो सरपंच को जो योजना वगैरह है ना, हाँ तो वही आएगा भैया ग्राम पंचायत, ठीक। अपन ने वो पैसा देने की बात मानी कि डायरेक्ट केंद्र से फिर जिलों उनको दिया जाता है, तो इस वजह से ना ये कलेक्टर पे चक्कर पड़ गया है ना। ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, कोई बात नहीं, ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी कहाँ है, क्या करें। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की, ये तो वही है, ग्राम पंचायत ही आनी चाहिए, तो इसमें तो गलत नहीं हो। संसद कोई जिला परिषद है नहीं है, प्रथम स्तर की है ना पंचायत समिति, ग्राम पंचायत ही करते हैं भाई। अगर ये इसको 3 में, हाँ ये तो सही है ना, ग्राम पंचायत है। इसके बाद में 3 है ना, 3 के बाद में 4। निम्न में राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत है, तो 4 में बी है, भिवाड़ी है ना, तो भिवाड़ी है, ये तो क्या नहीं आएगा। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला, बाजरे में तो अब भी अपन 1 नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 में
सी है ये, लेकिन है ना इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये अलवर ही होगा 5 में, है ना। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आता हो, चाहे वो पशुधन से संबंधित हो या फिर वो वन से संबंधित हो। इनमें 1-2% का ही अंतर आता है ना। जिलों में 1-2, जैसे कि वो पहले था तो वो सेकंड आ जाता है, फिर सेकंड वो थर्ड वाला था तो वो फर्स्ट आ जाते हैं ना। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो अलवर है। तो नए वाले भी देख लेंगे अपन। 5 में सी है अलवर। नमदा, नमदा ये टोंक है, नमदा टोंक। ये बताइए जो अकोला है ना, अकोला है, कोला, अकोला, अकोला क्यों प्रसिद्ध है? और अकोला अगर प्रसिद्ध है तो ये बताइए मोलेला, मोलेला क्यों प्रसिद्ध है? बताइए अकोला कहाँ है तो क्यों प्रसिद्ध है, मोलेला कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? अकोला। कैसे ये आ रहा है, इन कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर वो अकोला पूछेगा ना तो मोलेला ज़रूर देगा ऑप्शन में, मोलेला ज़रूर पूछेगा अकोला देगा। तो अकोला का कैसे, यानी कि ये काष्ठ कला है, काष्ठ कला है, यानी कि लकड़ी के खिलौने वगैरह, है ना। तो वो अकोला है ना, वो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, वो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। अकोला काष्ठ कला से संबंधित चित्तौड़गढ़। और ये जो है ना मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, है ना, ये राजसमंद है, ये राजसमंद है। मोलेला मैं से मोलेला मिट्टी के खिलौने, है ना, मैं से मोलेला, मैं से मिट्टी के खिलौने, और ये राजसमंद है। अकोला वो कैसे, काष्ठ कला, है ना, वो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई और जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 ही होना चाहिए भाई, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, है ना। यानी कि भाई हम तो प्यासे वासे हैं ना, वो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पहले टाइगर चाहिए। तो टाइगर 1973 है। और इसके बाद में जो जल परिवहन से या फिर जल वो उससे संबंधित है ना, ठीक है, जल संरक्षण से या फिर जो वो ये इसके बाद में आएगा, तो वो शायद 74-75 आएगा, है ना। पहले 1973 से टाइगर आएगा, 73 टाइगर, है ना। और सर्वप्रथम रणथंभौर में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। ठीक, तो टाइगर प्रोजेक्ट पहले है और जो जल है ना वो बाद में है, ये ध्यान रखना क्योंकि वो कन्फ्यूज करता है। 7 में ये है। फिर 8 पे चलते हैं। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? 8 में डी है, IFAD। सीमेंट के उत्पादन प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? अब ये तो पूछा था उसने, लेकिन ये और पूछा था, ये बताइए जो चंदेरिया है, चंदेरिया है वो क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरिया जस्ते के लिए, ठीक है, जस्ता। और ये जैसे चंदेरिया है, जैसे ये चित्तौड़गढ़ है, चंदेरिया जस्ते के लिए प्रसिद्ध है और ये चित्तौड़गढ़ है। और जो चित्तौड़गढ़ है ना, इसमें जो वो है ना, कौन सा, सीमेंट की काफ़ी अनुकूलन स्थिति है, ठीक है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? जब चूने का पत्थर, जिप्सम, हाँ दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, चूने का पत्थर। और जो चित्तौड़गढ़ है उसमें भौगोलिक स्थिति अच्छी है और सबसे ज़्यादा सीमेंट है ना वो भी चित्तौड़गढ़ में ही है। चंदेरिया ना, जैसे चंदेरिया वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ना, जस्ता चंदेरिया, ठीक है। इसके बाद में और भी है, लाखेरी क्यों प्रसिद्ध है? लाखेरी से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर प्रसिद्ध है तो वो कहाँ है? लाखेरी सवाई माधोपुर है, लाखेरी सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर, ठीक है। और जो वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और जो राणा प्रताप सागर बांध है ना वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक। और जो जैसे कि ये अपनी चंबल नदी है ये जा रही है, तो जैसे कि ये मध्य प्रदेश में तो है, कौन सा, गांधी सागर बांध है, वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन जब अपनी सीमा में इंटर करती है ना चंबल नदी, तब राणा प्रताप जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, तो राणा प्रताप सागर बांध है ना वो चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में अगर वो पूछता है क्रम, तो पहले राणा प्रताप सागर है, इसके बाद में आ जाएगा जवाहर, जवाहर सागर पहले आएगा, कोटा में फिर कोटा है ना, कोटा बांध, ठीक है, जवाहर सागर फिर कोटा है। आगे चलते हैं। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? चूने का पत्थर है, जिप्सम है ना, दोनों ही करते हैं। देखते हैं ये 9 में, ये तो ले डूबा भाई, ये ले डूबा, ये जिप्सम देखे इसने ने फंसा दिया अपन को। चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर। टंगस्टन वो कहाँ है? वो नागौर है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, टंगस्टन नागौर में है, ठीक है। और जो जिप्सम है, जिप्सम, वो जिप्सम नागौर आएगा भाई, है ना। टंगस्टन नागौर है, जिप्सम भी नागौर है, सबसे ज़्यादा टंगस्टन का स्थापना नागौर में है, ठीक है। जिप्सम में बीकानेर में भी होता है, ऐसे नहीं है कि बीकानेर में भी नहीं होता। और ये जो है ना कपूरड़ी, कपूरड़ी, है ना, कपूरड़ी, कपूरड़ी ये कहाँ है बताइए? कपूरड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? कपूरड़ी
सीमेंट के उत्पाद में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, चूने का पत्थर है, जिप्सम नहीं है, जिप्सम टांगस्ट है। और ये कुबड़ पट्टी कहाँ है? कुबड़ पट्टी ये नागौर ही है, नागौर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बताइए जो डीडवाना है ना वो कहाँ है? डीडवाना नागौर में साहब। लेकिन ये जो डीडवाना है ना, डीडवाना समझ रहा है बात को, ये जो डीडवाना है ना तो इसमें कुबड़ पट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, डीडवाड़ा नागौर है। और लेकिन है ना डी से डीडवाड़ा, लेकिन ये और है डावड़ हत्याकांड है, वो याद कटा खा है। डे से डावड़ा, डे से डीडवाड़ा है। डीडवाड़ा कहाँ है? नागौर में है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नागौर में है। कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर में है। ठीक है साहब। इसके बाद में और क्या है नागौर में? बताइए और क्या है, बताइए और क्या है नागौर में? नागौर में सीमेंट के उत्पादन प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो फिर क्या चूने का पत्थर सही है? सही है। और जिप्सम, ये फंसा दिया इसने, जिप्सम नहीं है। लेकिन वो ये है ना, ये कपूर्डी, ये किससे संबंधित आ रहा है? कपूर्डी, 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 ये बाड़मेर में है। तो ये प्रसिद्ध किस लिए है ना, ये ध्यान नहीं आ रहा है, चल छोड़ते हैं। इसके बाद में कपूर्डी, कपूर्डी शायद कपूर्डी बाड़मेर में है, कपूर्डी बाड़मेर में है। ये बताइए जो राजपुर दरीबा है, राजपुर जो दरीबा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। राजपुर, अब जैसे कि राजपुर है ना इसमें जय आ रहा है, तो ये राज है ना, राजपुर दरीबा ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फिर खोदरीबा बताइए भाई, खोदरीबा कहाँ है? खोदरीबा, अब दरीबा में बा है ना, तो बा से वाह तांबा है ना, खोदरीबा तांबा है, राजपुर दरीबा जस्ता है। ठीक है, कपूर्डी लीलवानी, कपूर। और जो ये जो लिग्नाइट है ना, ये तो बीकानेर में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा ये कोयला है ना, ये शायद वो है कपूर्डी, वो काला खूंटा है ना, ये मैग्नीज उत्पादक देश है, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है कपूर्डी और काला खूंटा, कपूर्डी और काला खूंटा है ना। ये जैसे कि अपना बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा, वहाँ ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है कपूर्डी और काला खूंटा। ठीक है, कपूर्डी, काला खूंटा और लीलवानी है ना। ये कपूर्डी ध्यान नहीं आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। काला खूंटा लीलवानी है, कपूर्डी आ जाएगा ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। कपूर्डी है तो है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये बताइए रॉक फास्फेट रॉक फास्फेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, जब जैसे कि रॉक में क्या आ रहा है ना, तो ये है झामर, झामर कोटेड़ा है ना, कोटड़ा का कहे तो रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा है। ठीक, राजपूत दरीबा जस्ता है और खो दरीबा बा से तांबा है। ठीक है, तो ये गलत करवा दिया भाई इसने, कोई बात नहीं, चूने का पत्थर ध्यान रखेंगे, जिप्सम नहीं है। और तो ये बताइए जो बीकानेर है ना उसमें किस प्रकार का कोयला मिलता है? बीकानेर में यानी कि थर्ड प्रकार का कोयला मिलता है। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। ठीक, फर्स्ट नंबर का। इसके बाद में कौन सा है? बिटुमिनी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, फिर लिग्नाइट है, फिर है ये पीट, पीट। यहाँ पर ये अपन ने गलत तो नहीं कर दिया है ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का तो पीट ही है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, और ऊपर का जो एंथ्रासाइट इसमें कोई दोहराया नहीं है ना। अब चक्कर है लिग्नाइट की, एक तो लिग्नाइट की और एक है बिटुमिनस की, लिग्नाइट की और बिटमस की। जब अपने पर मिलता है बीकानेर थर्ड प्रकार का, तो थर्ड प्रकार का मिलता है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये जो है ना जब ये जो जैसे कि ये भी तो पता नहीं है कि भाई दूसरा कौन सा है, कि भाई क्या अंत, ये जो बिटुमिनस है यहाँ पर लिग्नाइट है, तो लिग्नाइट ही है अपने यहाँ ना, लिग्नाइट, लिग्नाइट ही है अपने यहाँ, लिग्नाइट है ना, बीकानेर में है। तो ये बताइए जो बीकानेर है ना, बीकानेर, बीकानेर, इसकी स्थापना किसने की थी? बीका जी ने की थी है ना, बीका से बीकानेर से बीका जी ने की थी। तो ये बताइए जो जोधा है ना उसकी स्थापना किसने की थी? जोधा से जोधा है। ठीक है, तो फिर ये बताइए जो है उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदयपुर की उदा ने ही की थी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसल नाम से पता चल रहा है। तो ये बताइए जो वो है ना लालगढ़ प्लेस, लालगढ़ प्लेस और लालगढ़ प्लेस है, इसके बाद में जूनागढ़, ये कहाँ है? ये दोनों बीकानेर में है। ठीक है, जूनागढ़ का निर्माण है ना राय सिंह ने करवाया था, राय सिंह बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर। लालगढ़ किला है ना वो भी बीकानेर में ही है। ठीक है, तो ये बताइए अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज है ना, अजय ये आएगा है ना, ये आएगा अजय राज। व्याकरण, 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 वो व्याकरण का विद्वान होना उसको कहता है व्याकरण है ना, व्याकरण, व्याकरण के विद्वान को कहा जाता है। सीमेंट के उत्पादन प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा मील क्या है? चूने का पत्थर है भाई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? खेतड़ी, खोदरीबा
है ना, देवारी, तांबा, निम्बाहेड़ा, नीमराना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सेंटर उदयपुर में कहाँ स्थित है? नीमराना क्यों प्रसिद्ध है? नीमराना, नीमराना, निम्बाहेड़ा, देवारी, दे से देवारी है, दे से ये उदयपुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खेतड़ी, सिंगाना क्षेत्र ये तांबा से है। लेकिन ये बताइए, क्वेश्चन ये बार बार देता है कि जो ताम्र जननी किसको कहता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता सीकर। तो फिर ये बताइए, ताम्र जो नगरी है वो किसको कहा जाता है? ताम्र नगरी, तो ये कहा जाता है ताम्र नगरी, जो ताम्र नगरी कहा जाता है ये वो है आहड़ है, ये आहड़ है ना। तो आहड़ से अब जो याद है जो बताते जा रहा हूँ, और ये नहीं है कि मैं मेरा ज्ञान झाड़ रहा हूँ ना। वो क्या है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फैक्ट, जितने भी तथ्य मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, या तो ऑथेंटिक बुक है जैसे छठी से लेकर 10वीं तक की, या फिर इनका जो 80% है ना वो सिर्फ वही है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये कहीं न किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुके हैं, है ना। तो इस वजह से ये हर एक जो फैक्ट जो बोल रहा हूँ मैं, ये सब काम के हैं, क्योंकि ये अपन ने गाइड वाइड वगैरह से पढ़ के याद नहीं किए हैं, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आई समझ में। तो हर जो फैक्ट ये बताया जा रहा है आपको, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सुने, अच्छी तरीके से रिवीजन करें, और खुद और पढ़ें, खुद से तैयारी करें। ठीक है, और खुद से एक्टिव होकर इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, क्योंकि वही सबसे बेस्ट तरीका है। आई बात समझ में? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको दिमाग लगाइए आप। अगर दिमाग लगाएगा तो फिर आपका ये दिमाग है ना एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो यानी कि वो सोच तो रहा है, जब सोच रहा है तो फिर दिमाग में वो जगह है ना वो बन रही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है, जो भी क्षेत्र से आप पढ़ रहे हैं, जगह बन रही है तो आप उसके बारे में चिंतन हो रहा है। तो फिर जैसे कि अब आपको ये सही गया गलत गया वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको फिर इसका साथ के साथ इस समस्या का जो समाधान कर दिया जाता है ना, तो वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है। ये नहीं है कि चल भाई पढ़ के कहाँ ये है ये निकल 5 मिनट बाद में पूछा जाएगा ना, तो फिर खेल ख़त्म है। ठीक, अब ये जो है ना, ये अब इतना ही करना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि वो जो देख लेते हैं ना अपना दूसरा फ़ोन वो स्विच ऑफ हो चुका है। ठीक है, और देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक सेमेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सेमेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? उदयपुर, नीमराना उदयपुर, जिंक सेमेल्टर। देवारी तो ये उदयपुर है, ये खेतड़ी सीकर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीमराना ये नीमराना अलवर, निम्बाहेड़ा, है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान कुलाबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ये तो शायद अब तो 100% ही हो चुका है भाई, है ना। नहीं 100 नहीं, शायद 98 आएगा, शायद 2% घट रहे हैं, है ना। 92 तो नहीं है, 90 भी नहीं है, या तो 100 है या 98 है। वैसे इनको देख लेंगे अपन। फिर इसके बाद में जो काजरी आपरी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। काजरी आपरी है ना वो जोधपुर में है। ठीक है, तो ये बताइए काजरी अगर आपरी जोधपुर में है तो ये बताइए जो जैसलमेर, ये जो बीकानेर है ना, बीकानेर, इसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? बताइए, ऑप्शन दे देगा। एरिडी सोल्ट, जिप्सीफेरम, बट्टी सोल्ट, बताइए क्या है। तो बीका है ना, तो बीकानेर में वही जो बीकानेर के दौरे है ना, तो इनमें अपन ये जो है ना जिप्सी है ना, जो 4 पहिए की गाड़ी होती है, तो उससे घूम रहे हैं भाई। तो जिप्सीफेरम है, कहाँ है वो? बीकानेर के दौरे में। ये किस प्रकार की है? रेतीली है। ठीक, आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो इस प्रकार से याद करें। ठीक है, लेकिन लंबा टिकना चाहिए, और 1/3 है वो गलत नहीं, वो होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया जिप्सीफेरम। तो ये बताइए फिर वर्टी सोल्ट कहाँ है? वर्टी, भाई ये जो वर्टी है ना ये सावन की बट्टी है। ठीक भाई, अब सावन की बट्टी है तो सावन क्रिया किससे करेगा? सावन जल से ही क्रिया करेगा। तो जल है तो वो ज़्यादातर कहाँ है? ये इधर है, अपने नीचे का एरिया है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो वर्टी सोल्ट कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ठीक है, एरिडी सॉल्ट्स है तो एरिडी सॉल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। एरिडी सॉल्ट्स है ना, तो वो जैसे कि जो अरंडी का पौधा है ना, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए ना, वो अरंडी का तेल निकलता है ना, तो अरंडी के पौधे को जो भौगोलिक दशा चाहिए ना, वो राजस्थान में वहाँ ही मिलेगी ये एरिडी सॉल्ट्स। ठीक, एरिडी सॉल्ट्स धौलपुर और भरतपुर की सिर पे ना, ये धौलपुर करौली, इनकी सीमा मिलती है किससे? यूपी से। और ये जो 9 जिला है ना, पुराने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और ये जो 9 जिला है ना ज़्यादातर वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये 9 जिले हैं ना ये उसके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद में गुजरात है, फिरोजू, इसके बाद में फिरोज कौन आएगा? वो आ जाएगा फिर बाड़मेर आ जाएगा।
ठीक है। और इधर श्री गंगानगर है ना, इधर ये हनुमानगढ़ है, ध्यान रखना। जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा वो हनुमानगढ़ में है। और जैसे कि सूरतगढ़ है, कृषि से संबंधित है और वो फैक्ट्री वगैरह, यहाँ पर गेहूं का कटोरा, वो ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर यहाँ। और थारपाकर जस्ट यहाँ मिलती है जैसलमेर में, थारपाकर। ठीक है। अब थारपारकर से नस्ल से ध्यान आया तो जैसे कि ये ना, ये गिर है, गिर है, गे से गिर है, तो ये गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है। ठीक है। तो ये बताइए भदावरी किसकी नस्ल है। अब जैसे कि भैंस है ना, भैंस से भदावरी, भैंस से महसाना है ना, तो भैंस से याद सिमिलरिटी भाई, भैंस से तो भदावरी, महसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। भाई भैंस की जो शक्ल है वो भी अर्थी है सूरती, तो मुर्रा, खुंडी, महसाना, मुर्रा, खुंड, महसाना, भैंसाना है ना, ये दो है, अलग अलग है। महसाना, भैंसाना, मुंडा, खुर्री, सूरती। ठीक, ये किसकी है, भैंस की है, भैंस की। गिर गैसे गिर गाय है। थार पार कर ना, ये भी गाय की है एकदम, जस्ट में वो जैसलमेर में मिलेगी, थार पार कर। ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना, कौन सा गाय हो गया, थार पार कर, गिर, और एक नागौरी भी है, नागौरी, नागौरी। और जो गधों का मेला है ना, गधों का मेला वो जयपुर में लगता है। एक जैसे 9 पासवानों का मेला है ना, वो जयपुर में ही है। ठीक, जयबान तोप है ना, वो जयपुर में ही है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है ना, वो टाइगर सफारी और वो दोनों है ना, वो नाहरगढ़ जयपुरी है। ठीक है। एक जैसे नोबल पासवान ये जयपुरी है। ठीक है। और जो वो था ना, वो क्या नाम था, वो बौद्ध स्तूप मिले हैं कहाँ, वैसे बौद्ध वैसे बैराठ मिला है, तो ये बैराठ है ना, ये जयपुरी है, बैराठ। ठीक है, जयपुरी है बैराठ। अज्ञातवास जो मराठ नहीं, वो पांडवों ने कहाँ निकाला था, बैराठ में निकाला था, बैराठ में। ठीक है। तो आगे चलते हैं, काजरी आफरी, काजरी आफरी। हाँ, जब वो फॉसिल बाढ़ गए है ना, बुड़ फॉसिल पार्क, बुड़ फॉसिल पार्क कहाँ है, बुड़ फॉसिल पार्क है ना, ये जैसलमेर में है, बुड़ फॉसिल पार्क। जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी। तो चल ठीक है। तो भाई ये बता, ये जो है ना किशनगढ़, किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो कहाँ है। किशनगढ़ दुर्ग है ना, ये जैसलमेर में। किशनगढ़ नाम से 4-5 चीज़ें हैं, वो ध्यान रखनी है आपको। किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो जैसलमेर में है। ठीक है। किशनगढ़ दुर्ग है ना, ये एक धान दुर्ग है, धान मतलब ये रेतीला दुर्ग है। ठीक है। और जो ओदक दुर्ग है ना, उसको वो बोलते हैं क्या, जल दुर्ग बोलते हैं ओदक दुर्ग को। और वो खाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पार ही खा जाएगा। ठीक है। अरण्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, अरण्य जंगल को बोलते हैं। तो ये किशनगढ़ है, किशनगढ़। तो किशनगढ़ जैसलमेर में। ठीक है साहब। अब किशनगढ़ के नाम से ना एक किशनगढ़ शैली और है। ठीक है, खाली पेज लेते हैं। किशनगढ़ जो शैली है ना, किशनगढ़, वो कहाँ है, किशनगढ़ एक तो है किशनगढ़ शैली, वो तो बूंदी में है, बूंदी, किशनगढ़ शैली बूंदी में है। ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना किशनगढ़, एक वो है और है किशनगढ़ हवाई अड्डा और है, जो अजमेर में है। ठीक है। किशनगढ़ हवाई अड्डा है, वो अजमेर में है। किशनगढ़ तहसील भी है, किशनगढ़ हवाई अड्डा भी है ना, वो अजमेर में। किशनगढ़ शैली है, वो बूंदी में है। ठीक, बनी ठणी है ना, वो बूंदी में है। और किशनगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है। तो ये 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। और वो 7 चीज़ें हैं ना, वो जयपुर से, वो भी ध्यान रखनी है। जैसे कि वो राम सिंह सैकड़े से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि भाई पहला विद्यालय, पहले कॉलेज, ठीक है, और रामबाग पैलेस। ठीक है। तो वो किसने किया, तो वो राम सिंह ने, है ना। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में राम सिंह सेकंड का काफ़ी का नाम आता है। प्रताप सिंह सेकंड है ना, तो वो किससे है भाई, जो हवा महल है ना, तो हवा यानी प्रताप सिंह हवा में उड़ गया, तो प्रताप सिंह सेकंड ने किसका निर्माण कराया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। तो चल ठीक है। तो भाई ये जो 5 मंजिला है ना हवा महल की, इनके नाम बताइए। अब ये जो नीचे नीचे है ना, तो भाई ये जाड़ा लग रहा था अपनों ने, तो वो तो शिशिर है। ठीक, ये शिशिर है। और ये जो ऊपर है ना, कि भाई हवा जल्दी ज़्यादा लगती है ऊपर है ना, तो ये हवा आ जाएगा। ठीक है, शिशिर हवा। अब विचित्र है एक और है ना, हवा, शिशिर, विचित्र। अब शिशिर, हवा तो ऊपर है, शिशिर नीचे है ना। अब ये विचित्र में इनमें और चक्कर पड़ रहा है ना, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, जब वो जैसलमेर बॉर्डर पर आ चुका है, तो ये बताइए जो सीता माता अभ्यारण्य वो कहाँ है, सीता माता, सीता जो माता अभ्यारण्य है ना, वो कहाँ है बताइए। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो बताइए कहाँ है। सीता माता है ना, सीता माता अभ्यारण्य वो कहाँ है, यानी बड़ा नाम है सीता माता। आ की मात्रा ज़्यादा है ना, तो भाई चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, से चित्तौड़गढ़। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का शाखा बताइए चल, है ना, चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का शाखा, चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था
1303 में हुआ था। तो रणथंभौर का शाखा, प्रथम रणथंभौर का शाखा है, ये सेकंड है, वो हुआ था 1301 में। तो ये बताइए फिर जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ रणथंभौर का प्रथम हो गया फर्स्ट, ये दूसरा हो गया, थर्ड कौन सा था? थर्ड हुआ था भाई साहब ये जो सिवाना का हुआ था, ठीक है ना, सिवाना, जैसे सिवाना में वह है, सिवाना से सिवाना से शीतल देव हो जाएगा, और ये 1308 है, ठीक है। तो अपन खाते अपन वो थे है ना, वो अभ्यारण्य पे थे है ना, सीता माता कली भाई, जो सीता है ना, सीता और माता है ना भाई, भाई सीता ही माता है अपनी, तो ठीक है। तो भाई जो बड़ी मात्रा लग रही है ना, तो वो जैसे कि चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है। अब जैसे कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है ना, तो बांसवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा में जैसे कि तरतई माता का मंदिर है, तरतई माता हो या फिर त्रिपुरा सुंदरी हो है ना, वो बांसवाड़ा में ही है। तरतई माता हो या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो, तरतई माता या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एक ही बात है ना, तरतई माता दे दे या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दे दे, वो बांसवाड़ा में ही है। काला खूंटा और लीलवानी है ना, वो मैग्नी उत्पादक दे, वो भी बांसवाड़ा में है, ठीक। जो भूखिया है ना, भूखिया यानी कि भाई भूखे मर रहे थे अपन है ना, तो उन्हें अपन को क्या मिला? सोना मिला डायरेक्ट। तो जो भूखिया उत्खनन क्षेत्र है ना, वो सोना से जो भूखिया उत्खनन क्षेत्र वो सोना से संबंधित है। चांदी है ना, चांदी, इसके भी अब से वो निक्षेप मिले हैं, ठीक है, निक्षेप मिले हैं बांसवाड़ा में भी। तो चांदी भी है, सोना भी है, मैग्नीज भी है, काला खूंटा लीलवानी वो हो ही चुका है बांसवाड़ा से, ठीक है। जब आगे चलते हैं, जब ये जो जैसलमेर हो चुका है, ये कौन सा है जैसलमेर में? आकलपुर फॉसिल पार्क सबसे बड़ा है, आकलपुर फॉसिल। चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ में, और ये जो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, ये सीता माता है। तो ये बताइए भाई, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी का सीता माता अभ्यारण्य ही है, सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये बताइए जो वो है ना, कौन सा? बागड़, 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 बागड़ किसको कहा जाता है? बागड़, बागड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? बागड़ क्षेत्र और ढूंढाड़ क्षेत्र, बताइए। और बांगड़, बिंदीवाड़ा बांगड़, वो किसको कहा जाता है? यानी कि ये जो बागड़ है ना, बागड़, बागड़, ये बिना बिंदीवाड़ा, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा है बागड़। और ये जो बिंदीवाड़ा है ना, बांगड़, ये उदयपुर है, सिकावाटी चूरू वगैरह है ना, वो है ये बांगड़ है ना, वो बांगड़ है, ये बागड़ है, ठीक है। इसके बाद में और सीता माता बंद बारेठा वो हो चुका है, और वो धौलपुर के थे ना, वो 3 वो हो चुके हैं। इसके बाद में और कौन सा है? अकलपुर फॉसिल पार्क, प्रतापगढ़, फिर बंद बारेठा आ जाएगा ध्यान में, तब देख लेंगे। काजरी आपड़ी का पूरा नाम क्या है? 13 मसीह है। सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लाइट आ चुकी है, फोन चार्ज हो चुका है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य क्या है? शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा, अब ये बताइए, जैसे कि कोटा है ना, कोटा में टे है ना, तो वो मेजर बटन को नहीं बूटना है ना, वो सल्टा दिया था उसको, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया था कहाँ? कोटा वाले ने। अगर वो पूछे कि ये बताइए भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन को देख के ही याद आते हैं ना, वैसे ऐसे नहीं है क्या आते जाएँ, आ भी जाते नहीं, इतने याद नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं ना जब ज़्यादा आते हैं याद। राजस्थान के कोटा है ना, तो कै टे 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 से टे, ये मेजर बटन है कोटा से, ठीक है, कोटा से मेजर बटन है, इनको मार दिया गया था ना। तो 1857 की क्रांति का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और बैरहाम कहाँ है ना, जयदयाल बैरहाम कहाँ है 1857 क्रांति का कोटा में, ठीक है। और ये जो जैसे कि 12 है ना, 12, तो ना वो ये क्वेश्चन और पूछता है कि भाई ये बताइए जो दर्रा है, दर्रा अभ्यारण्य वो कहाँ है? दर्रा, कोटा और 12 चल जाएगा। अगर 12 नहीं है ना तो कोटा चल जाएगा, कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दर्रा में, ठीक है। दर्रा। इसके बाद में ये बताइए तो फिर शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़ है ना, रे, तो रे इसका 12 पक्का आएगा भाई, है ना, 12 पक्का आएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य का। कैला देवी है ना, और वो जो कैला देवी अभ्यारण्य वो तो करौली है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैला देवी का वो करौली अभ्यारण्य है, ठीक है। लेकिन है ना वो है ना, ये जो नीचे वाला पाली, राजसमंद, ठीक है, और ये उदयपुर में वो कौन सा अभ्यारण्य फैला हुआ है? काफ़ी बड़ा एरिया है उसका, उसका नाम क्या है? रास प्रशस्ति, वो तो राजसमंद में है ना, अभ्यारण्य उसका नाम क्या है?
ध्यान नहीं आ रहा है। राजस्थान के कोटा और बारा, और जो ये जो शिकार के जो चित्र थे ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ थे, यानी कि शिकार के ज़्यादा है ना वो कोटा में मिलेंगे आपको, है ना। 1857 क्रांति ये अधिकतर स्वीकार नहीं की थी ना, लोहा लिया था इन्होंने अंग्रेजों ने कोटावाड़ में, तो शिकार के ज़्यादा चित्र कोटा में ही है। इसके बाद भाई जो मेवाड़ में जो शासक तगड़े हुए थे तो भाई वहाँ मिलेंगे फिर आपको। और जो मुग़ल चित्रकला का जो प्रभाव जो नहीं पड़ा था वो मेवाड़ पे नहीं पड़ा था और कोटा पे पड़ा था, लेकिन इतना नहीं पड़ा था। इन पे बिल्कुल मेवाड़ पे बिल्कुल नहीं पड़ा था, पड़ा लेकिन इतना नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा, जयपुर पे पड़ा था। ठीक है। राजस्थान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य है। अब है ना ब से 12 है, तो अगर वो पूछ ले कि ये बताइए बर्तन बैंक की जो प्रथम बर्तन बैंक की स्थापना कहाँ की गई, ब से बर्तन ब से 12 है। लेकिन अगर वो पूछ ले शुरुआत की कि भाई शुरुआत कहाँ की गई था ना, तो वो कोटा है। लेकिन अगर प्रथम बैंक कहाँ से स्थापना किया, ब से 12 बर्तन बैंक, ब से 12 ब से बर्तन है ना। ठीक, और स्थापना शुरुआत कहाँ की गई थी, शुरुआत कोटा से है और प्रथम बर्तन बैंक की स्थापना 12 है। ठीक है। और रामगंज मंडी वो कहाँ है, रामगंज मंडी है ना वो कोटा है। मेजर बटन भी कोटा है। ठीक है। भोगलाल पैंडा है ना वो डूंगरपुर है, भोगलाल पैंडा। ठीक है। इसके बाद में जो नैनू राम है ना वो कोटा बूंदी है, बूंदी नहीं है तो कोटा, कोटा नहीं है तो बूंदी चल जाएगा ना। नैनू राम, नैनू राम वो की मात्रा है बूंदी, कोटा बूंदी। ठीक, कभी वो बूंदी दे देता है, बूंदी नहीं दे के वो कोटा भी दे देता है। ठीक है। तो राजस्थान के कोटा और बांदा, अब जैसे कि ये अपना जो जयपुर है ना, जैसे कि भाई मान लेते हैं, मान क्या ऐसे इसी प्रकार से है जयपुर, ये अपना राजस्थान। तो जैसे कि जो ढूंढानी है ना वो ये है, यानी कि जयपुर के आसपास क्षेत्र में जो बोली जाती है ना वो ढूंढानी है। उसके आसपास जो बोली जाती है वो कौन कौन सी है, तोराबाटी है, राजाबाटी है और नागरचोल है। ये किसकी बोली है, ये ढूंढानी की है, ढूंढानी। अब जैसे कि ढूंढानी है ना तो ढूंढानी, अब ये इसमें ऊ की मात्रा है भाई, तो ऊ की मात्रा है। तो जैसे कि ऊ कौन में है, दादू जी की में भी ऊ की मात्रा है। तो दादू जी की जो बोली है ना वो ढूंढानी है। ठीक है। दादू जी के कितने नियम थे, वो 29 ही नियम है। बिश्नोइयों के वो भी 29 ही नियम है। ठीक है। और जो अग्नि नृत्य से कौन संबंधित है, जसनाथ ही संबंधित है। आगे चलते हैं। जब रामगंज मंडी तो वो कोटा हो जाएगा। ठीक है ना। 12 जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है। तो क्या इसमें पेंटिंग, ब्लू पोर्ट्री है ना, ब्लू पोर्ट्री वो जयपुर है, ब्लू पोर्ट्री। ठीक। उस्तकला है ना, उस्तकला वो बीकानेर है, उस्तकला बीकानेर है। बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। और इसी प्रकार से ये जैसे कि बीका है ना, बीका, तो बीका बी है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा बागवानी, है ना। तो बागवानी है ना वो कहाँ है, बीकानेर में है। उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो बीकानेर में है। उस्तकला कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है। बीकानेर की स्थापना कितनी, बीकाजी ने की थी। जूनागढ़ और रायगढ़ किले का निर्माण किसने किया था, रायगढ़ किले का निर्माण जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण किसने किया था, राय सिंह ने किया था। ठीक है। और जो जूनागढ़ और लालगढ़ ये दोनों बीकानेर में है। टाइम, बंदेज का कार्य वो जोधपुर है। हाथ की कढ़ाई, पेंटिंग, पोर्ट्री का निर्माण। राजस्थान के कोटा और बार जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है। तो भाई इसमें क्या करें, चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है, हाथ की कढ़ाई का है, या फिर जिले में चूंदड़ी का टाई एंड डाई का है, या फिर पोर्ट्री का निर्माण है, या फिर पेंटिंग्स है। तो चूंदड़ी, हाथ की कढ़ाई करते हैं। कोटा की कोटा डोरिया की साड़ी प्रसिद्ध है। ठीक, तो वही है ये। तो देखते हैं 15 में क्या मानता है, गलत है भाई ये तो। टाई एंड डाई है ये, टाई एंड डाई, 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 ये ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि आपने वो फिक्स कर लिया ना कि भाई मुझको ये जैसे कि मुझको ये बेल बनवानी है। ठीक, तो वो मशीन के माध्यम से वो मढ़ती है उसमें, है ना, टाई एंड डाई। वो उनको उस प्रकार से वो टाई एंड डाई करनी पड़ती है। जिस प्रकार डाई, जैसे कि भाई जो अपने रुपए बढ़ते हैं ना, जैसे कि 5 रुपये के नोट या फिर 100 रुपये के नोट है ना, तो वो डाई से ही तो बनते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लुगड़ी है ना ये भी इसी प्रकार से बनती है ना। ठीक, मशीन के माध्यम। तो ये है टाई एंड डाई। कोटा डोरिया सुनिए, कोटा है। रामगंज मंडी कोटा है। और जो नैनूराम है वो कोटा है। टाई एंड डाई है इसमें ना, गलत गया क्वेश्चन। टाई एंड डाई, टाई एंड डाई आज की। और एक बात है ना दिमाग में रखना है ना, जैसे कि कोई भी तगड़ा नहीं है। ठीक है, कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, वो इतनी घंटा पढ़ाई कर रहा है, वो उतना है, वो उतना है, वो उस पर आता है या फिर वो उस पर आता है, चाहे वो कोचिंग बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी तगड़ा नहीं है। आप स्वयं तगड़े हैं। ठीक है, तगड़े का मतलब यानी कि वही
तगड़ा या फिर मजबूत आदमी है जो मेहनत करता है ना। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे उस पर 10 फैक्ट आ रहे हैं, कोई भी फैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो वो इतने फैक्टर, इतने तथ्य याद कर सकता है जो वो समझता था ना वो तगड़े हैं, उससे भी वो याद कर सकता है ना। तो ये सब फालतू की बात है। जो सिर्फ जो बड़ा है ना वो सिर्फ वो मेहनत है, आई समझ में, और कोई बड़ा नहीं है। क्योंकि चाहे वो कितना ही IQ लेवल का बंदा हो, ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि वो पढ़ लिया उसने कितनी भी अच्छी तरीके से कोई भी कोचिंग संस्था का, लेकिन अगर उसने उनका रिवीजन नहीं किया तो वो फैक्ट है ना, ये किसी के नहीं होते हैं, आई समझ, ये उन्हीं के ही रहते हैं। तो जो प्रैक्टिस करता है बार बार, चाहे वो कोई भी हो, ठीक भाई। तो कभी भी हीन भावना से ग्रसित ना हो और एकदम दबा के मेहनत करें, ठीक, खुद पे विश्वास करें। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुनरी का कार्य है ना टाई एवं डाई है। राजस्थान रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजना में बल दिया गया। राजस्थान में है ना, जब ये तो छोड़ते हैं, 15 में ये है प्राथमिक क्षेत्र पर। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र पर। फिर निम्न शहरों को राजस्थान के 1 एकड़ समय स्थापित सरकारी कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना, वो तो कर देंगे अपन। लेकिन ये बताइए कि भाई जो बृहत 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 है ना, जो बृहत जो उद्घाटन था उसका किसने किया था? तो बृहत है ना, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई का पैर। तो बृहत जो प्रजामंडल था ना वो सरदार वल्लभ भाई ने उद्घाटन किया था। और अगर वो संयुक्त राजस्थान की बात करें, संयुक्त की, तो संयुक्त में जैसे कि आधा हारा है ना संयुक्त, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया। बृहत की किसने की थी? बृहत है ना, बृहत का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई है ना, वल्लभ का वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत का उद्घाटन किया था। और जो है ना संयुक्त है तो उसका जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। और जो 1948 है ना, 1948 में 3 प्रजामंडल हुए थे, ठीक है। 48 में तो हो चुके थे 2, और इसके बाद में 48 में 3 हुए हैं ना, जब जैसे कि मार्च है ना, मार्च में 2 हो चुके हैं। इसके बाद में जो अप्रैल है ना, वो अप्रैल में सिर्फ 1 है, 3 ये हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में जो 49 इसमें 2 है, अब बाकी के कितने रहे, ठीक है, वो देख लेना आप। 3 और 5 हो चुके हैं ना, जब 2 और ये 7, ठीक है। 1956 लास्ट था। तो फिर बताइए भाई, भरतपुर, हाईकोर्ट, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर की उदा ने स्थापना की थी, ठीक है। उदा, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, हाईकोर्ट तो जोधपुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जोधपुर हाईकोर्ट में है। और वो जो स्वाका है ना वो जयपुर में है, ये क्लियर है। अब भरतपुर है तो भरतपुर में वो जैसे कि सेवर अनुसंधान केंद्र है ना, वो भरतपुर में है। जैसे कि सरसों के मामले में अगर बात की जाए तो वो फर्स्ट पे भरतपुर है, ठीक है। सोजत की मेहंदी वो पाली है। जैसे जीरा है, जैसे जालौर है, ठीक है। इसके बाद में वो जो है कौन सा जीरा और भी है, एक जिला एक उत्पादन, उनको घोट के पी जाना भाई, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए सुंदा माता का मंदिर है, वो कहाँ है? सुंदा माता वो वही है, जालौर सुंदा माता का मंदिर, ठीक है। सुंदा माता का मंदिर है। जब वो जैसे कि वो साके पे थे अपन, तो साके थे ना, जब 1301 का हुआ था रणथंभौर का, ये रंग देवी और हमीर देव के मध्य हुआ था। वह रंग देवी और हमीर देव के तत्वाधान में हुआ था, ठीक है, रणथंभौर प्रथम है ना। दूसरा हुआ था ये रत्न सिंह है, 1303 में रत्न सिंह, और ये पद्मनी है ना, वो जो तोता और वो तांत्रिक था ना एक, है ना, तो ये रत्न सिंह और पद्मनी, ये ध्यान रखना है। और जो 3 है ना वो सिवाना है, जैसे शीतलदेश ऐसे सिवाना, ठीक है, सिवाना। इसके बाद में जो 4 है वो कौन सा है? सिवाना, ये 1308 हो चुका है सिवाना। और ये 4 है वो है जालौर का शासक हुआ था, जालौर है में 11 है, तो ये 1311 में हुआ था जालौर का, ठीक है। तो ये हुआ था कानड़देव बीरमदेव, और वो फिरोजा थी, वो तो प्रेम प्रसंग की बात आती है, और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक भाई। तो कानड़देव बीरमदेव। और ये जो था सिवाना, इसमें भावड़ा नामक है ना, उसने गद्दारी की थी, ठीक है। भावड़ा से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक तो भाई, है ना, शीतलदेव से ही आया है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो फिर ये साकेत है, इनको याद करना है। लेकिन है ना वो ये ध्यान बताना था कि भाई जैसे कि जो खाइन झाइन है ना, झाइन दुर्ग है, वही तो कहना, रिवीजन नहीं करते हैं तो कन्फ्यूज है। झाइन दुर्ग किसकी कुंजी है? झाइन,
जैन दुर्ग। जैन दुर्ग ये जो है ना, ये है ये जो जैन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जैन दुर्ग, ठीक है। और जो सेवाना दुर्ग है ना, ये किसकी है, जालौर की है। सेवाना जो कुंजी है वो जालौर की, सेवानम 3 अक्षर जालौर 3, सेवाना कुंजी किसकी है, जालौर की है। जैन दुर्ग है वो किसकी है, जैन है वो रणथंभौर की है। तो भरतपुर सेवा अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। भोजी लंबरदार भरतपुर, गंगा मंदिर है वो भी भरतपुर, बंद बाराठा वो भी भरतपुर है, ठीक। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य वो भी भरतपुर है, ठीक है। लोहागढ़ है ना वो भी भरतपुर है। इसके बाद में और भी है भरतपुर में, है ना, भरतपुर में और भी है भरतपुर में। चूड़ामल वास्तविक संस्थापक है, वो वास्तविक तो सूरजमल है, प्रथम की अगर करें तो वो चूड़ामल है। चूड़ा महिला प्रथम पैरती है हाथ में, ऐसे याद कर रखा है। तो फिर भरतपुर में हो जाएगा कृषि विभाग, ठीक है। और फिर खनिज विभाग का कौन सा, बीकानेर का, बीकानेर में शिक्षा विभाग कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर में हाई कोर्ट है कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर, उदयपुर खनिज विभाग है उदयपुर। सावर्स कहाँ था, उदयपुर है ना, यानी वो सावर्स वही नहाने की या पानी वाणी व्यवस्था है वो उधरपुर में ज़्यादा है, झील वगैरह ज़्यादा है, तो ऐसे कर रखा है। ये सावर्स इधर है उदयपुर में। तो इसमें जो कौन सा है 16 में, 16 में बी है। बी का मतलब है 2 1 4 3 है, 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, तो 2 1 4 और 3 भरतपुर शिक्षा विभाग। ए यार 16, 16 में बी, 16 में बी, 16 में मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3, 16, 16 में बी, 16 में बी। तो फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जब 2 1 4 3, तो 2, ओ भाई दिमाग लगा दिया इसने, 2 1, नहीं ये है इसमें है ना 2 1, फिर ये 4 है 3 है, 2 1, ठीक, 2 1 2 1 4 3 है, बी है। भरतपुर में शिक्षा विभाग एकीकरण के समय की बात कर रहा है, जल्दीबाजी है ना, एकीकरण के समय की बात कर रहा है, तो शिक्षा विभाग है, ठीक है साहब। इसको नहीं था भाई, ये तो बाद में दिया है, ये जो कौन सा कृषि विभाग दिया है जो, तो ठीक है याद रख लेंगे। हाई कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं था, अगर हाई कोर्ट को अगर पकड़ते बी में एक, अगर बी को पकड़ते तो बी में एक, 2 में था भाई, 2 में टक्कर हो रही थी, फिर एक है ना, चल चल ठीक है, हाई कोर्ट तो ये तो सही था। अब रही बात भरतपुर में ये क्या मान रहा है, शिक्षा विभाग मान रहा है। अब रही बात बीकानेर की, बीकानेर में अपन ने, तो बीकानेर में फिर क्या करेंगे, बीकानेर जैसी बागवानी है ना, तो कृषि विभाग, ठीक है। तो ये 2 है इसमें आंसर, ठीक है। तो फिर दोबारा से देखते हैं 16, 16 में बी है, तो बी का मतलब बी है, सही है ये, है ना, अपने ही चक्कर पड़ गया। 2 1 4 3, 2 1 4 और 3 भरतपुर में शिक्षा विभाग, अब कृषि विभाग है। जोधपुर, 2 1 गलती है ना, जब 2 1 4 और 3 भरतपुर शिक्षा विभाग, जोधपुर हाई कोर्ट है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। शाखा जो जयपुर में है, बी का बागवानी, बीका जी ने स्थापना की थी कृषि विभाग, कृषि विभाग है ना, अब वो है शिक्षा, है ना, शिक्षा विभाग है। और उदयपुर में खनिज है, उदयपुर में भी कोई चेंज नहीं है ना, उदयपुर में भी खनिज था अब भी खनिज है। जोधपुर में हाई कोर्ट था अब भी हाई कोर्ट है। भरतपुर का ध्यान रखना है, ठीक है, पहले शिक्षा था ना, अब तो कृषि है ना, तो शिक्षा था पहले, शिक्षा 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 शिक्षा। और रही बात बीकानेर की, बीकानेर में तो बागवानी से आप अपना ध्यान रख सकते हैं, वह बागवानी कृषि है। तो भाई ऐसे है कि भाई अब तो शिक्षा है, ठीक, पहले कृषि विभाग था, ठीक, कृषि विभाग। वैसे बागवानी भी वहाँ है, उष्ण अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है, कृषि विभाग, ठीक, कृषि विभाग, ठीक, सबसे ज़्यादा ऊँट बीकानेर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना, इनसे आगे फिर आगे देखेंगे। मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है और निम्न में कौन सी गायक लोक गायकी की श्रेणी से सम्मिलित नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।